स्टूडेंट वेलकम टू जामिया इंडियाज अड्डा। एक बार फिर हम आ चुके हैं आपके सामने मंथली करंट अफेयर लेकर के। दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है। एक बात आप जान लीजिए, इस मंथली करंट अफेयर को पढ़ने से पहले आप जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप एएमयू का, आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी दे रहे हो, ये मंथली करंट अफेयर आपके लिए मोर देन इनफ है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो एटलीस्ट करंट अफेयर में आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सेलेक्टिव करंट अफेयर है, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा दिसंबर मंथ का ये करंट अफेयर है। अगर आपको प्रीवियस लाइक वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जामिया एंट्रेंस अड्डा यही चैनल है जिस यूट्यूब चैनल से ये आप वीडियो देख रहे हैं, ओके। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। खालिदा जिया क्यों न्यूज में है ये? खालिदा जिया, खालिदा जिया के बारे में समझ लीजिए। ये बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जिनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज में है। और किस लाइक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती थी? ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, ओके। बस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा कि अभी रिसेंटली जो न्यूज में रही है खालिदा जिया, वो एक्चुअली वो किस फील्ड से हैं या फिर किस कंट्री से हैं? बांग्लादेश की किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का की डेथ हो गई? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश क्या नाम था? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। खालिदा जिया ये है। आगे देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे जो अभी निकला है, मैंने आपको बताया भी था। कमेंट में बताइए मेरे को कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन? अच्छा, आप एक बात को ध्यान रखिएगा, लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें देखा जाए तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मैंने आपसे बोला था कि जो भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर देगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो इस लास्ट वीडियो में जिसने सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं उनका नाम है फुरकान अली। क्या नाम है? फुरकान अली। बेटा कमेंट में बताइएगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आते हैं। आप ये बताइए, रिसेंटली बांग्लादेश में जो रूलिंग पार्टी थी उसको चेंज करके अपोजिशन आ गई थी वहां पर, याद रखिए। तो आप ये बताइए किस प्राइम मिनिस्टर को वहां पे चेंज करा गया था, ठीक है। और अभी राइट नाउ वहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और किस पॉलिटिकल पार्टी से? ये कमेंट में बताना है। जितने क्वेश्चन मैं पूछूं उसको आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है ये बताना है। इस दिन क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक न्यू स्क्रिप्ट, यानी कि एक न्यू स्क्रिप्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया। वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? संथाली लैंग्वेज। तो आपको सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछेगा रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस स्क्रिप्ट में रिलीज किया है, तो आपको पता होना चाहिए संथाली। संथाली एक तरह की ट्राइबल लैंग्वेज है, ओके ओके। अब ये बताइए आप मेरे को कमेंट में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा बहुत समझते हैं, कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किस स्केड्यूल में आती है, ओके। नेशनल गुड गवर्नेंस डे याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बस, ओके। बर्थ एनिवर्सरी इस दिन किसकी है, किसके ऑनर में बनाया जाता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अरावली माइनिंग पॉलिसी, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए मैं क्वेश्चन आउट करता हूँ, ये आएगा ही आएगा आपके लिए। क्यों? एक पॉलिसी आई थी अरावली माइनिंग पॉलिसी को, इसमें क्या था? पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए, अरावली माइनिंग, पहले अरावली के बारे में समझ लीजिए। बेसिकली अरावली वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो बेसिकली दिल्ली से हरियाणा पंजाब होते हुए हरियाणा और ये राजस्थान होते हुए यहाँ तक फैली हुई है, गुजरात तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब इसने डेफिनेशन चेंज कर दी, क्योंकि अरावली में क्या है, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं। अरावली क्योंकि माउंटेन है तो यहाँ बहुत ज्यादा मिनरल मिलते हैं। राजस्थान हरियाणा बेल्ट में ये फैली हुई है, तो यहाँ पर
अब माइनिंग क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी अब तरक्की करना चाह रही है तो हमें माइनिंग की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया है कि इनके इसमें एक डेफिनेशन चेंज कर दी गई। अब अरावली हिल्स उसी को माना जाएगा जिसकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा होगी। ओके। और बाकी सारे के सारे माउंटेन्स पे माइनिंग की जाएगी, इसको आप ध्यान रखिए। लेकिन आगे चल के इसके लिए प्रोटेस्ट हुए क्योंकि अरावली खत्म होती तो बहुत दिक्कत हो जाती, एक इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा खत्म होने लगता। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसको खैर बंद कर दिया गया है, इसको नहीं माना गया है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अरावली रेंज किसको माना जाएगा। बस याद रखना, जिसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है उसी को अरावली रेंज माना जाएगा। ठीक है, याद रखना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। रोलिंग बजट फ्रेमवर्क, एक इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है रोलिंग बजट को इंट्रोड्यूस करने वाला। कौन सा स्टेट है ये बेटा? मध्य प्रदेश। क्या होता है रोलिंग बजट? देखो, किसी भी स्टेट का बजट एक साल में एक ही बार आता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट बन गया है जो अब से 2026 से 3 साल का एक साथ बजट बनाएगा। जो लाइक एक ही बार में 3 साल का बजट बना लेना, ये होता है रोलिंग बजट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, रोलिंग बजट कहते कहते किसको है? एक ही बार में 3 साल का बजट बना लेना। अब इससे होता क्या है भाई? ठीक है, इनहेंस फिजिकल डिसिप्लिन होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सपोज दैट आपने एक साल का बजट किसी स्कूल लाइक एजुकेशन पॉलिसी को दिया, अब वहां पे एजुकेशन पॉलिसी के लिए और रुपया चाहिए और रुपया चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं हो पाती, तो यहाँ पर आएगी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, तो क्वेश्चन आपके लिए सीधा सीधा यही बनेगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने रोलिंग बजट को इंट्रोड्यूस किया। एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी डाल लीजिए, व्हाट इज रोलिंग बजट? तो रोलिंग बजट क्या होता है? कंजिक्यूटिव 3 ईयर का बजट एक साथ बना लिया जाता है। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की न्यू प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी है और न्यू प्रेसिडेंट भी है। इनका नाम है संगीत, ठीक है, बरहू। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में मैं बता दूं, ये इंडियन जर्नल या फिर जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो इस बार अवार्ड मिला है, ये मिला है केलियान। ठीक है, और इनका नाम है मापे। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और फुटबॉल में इनका जो भी योगदान है उसके लिए इनको दिया गया है। यूएनएचआरसी के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं 2025 में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के। ठीक है, इनका नाम है बरहाम सली। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है इराक के। ठीक है, इन्हीं को बना दिया गया है। ओके, यूएनएचआरसी एक यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी है जो रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज बनाना। ठीक है, अब मेरे को आप कमेंट में बताइए, अभी वर्ल्ड की फर्स्ट होस्ट रिफ्यूजी कंट्री कौन सी है? होस्ट रिफ्यूजी कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जो कई कंट्रीज के रिफ्यूजीज को रख रखी हो। दूसरा क्वेश्चन बताइए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज किस कंट्री के हैं? ठीक है, याद रखिए। ये दो क्वेश्चन मेरे को बताइए कमेंट में। और फुरकान अली ने जिस तरह से लास्ट वीडियो में आंसर दिए थे, इस वीडियो में जो देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूंगा। BWF एथलीट कमीशन देख लीजिए, इसकी नई चेयरपर्सन बनी है PV सिंधु। ठीक है, याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कहा जाता है इसको, इसकी नई चेयरपर्सन PV सिंधु बनी है जो कि इंडिया की एथलीट है। ओके, अच्छा, मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, मैं फिर से बता दूं, इसमें आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ जामिया एमयू या CUT या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, अगर करंट अफेयर वहाँ पूछा जाता है तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं देन मोर देन इनफ है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर, या आपको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए हो अपने कोर्स के रिगार्डिंग, अपने एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे हम और चलते हैं। वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट स्कीम, याद रखना वन नेशन, ये क्वेश्चन आएगा इस बार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये एक नई पॉलिसी है जो रिलेट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट से। ठीक है,
अब होगा क्या इसमें, मैं आपको बहुत सिंपल चीज वे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होगा इसमें बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो 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 ये कॉपीराइट कंटेंट होता है ना, सपोज दैट मैंने अपनी एक पिक बनाई किसी भी आर्टिफिशियल उससे, ठीक है, और उसको अपलोड कर दिया शाहरुख खान के साथ, और वो कंट्रोवर्शियल थी तो पता नहीं चल पाता है किस जगह से बनाई गई। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम वो पिक को बनाएंगे ना, साइड से वाटर मार्क बनकर आएगा, उसको रिलीज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ये है वन नेशन वन लाइसेंस, और इसका पूरा नाम देख लीजिए, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट स्कीम। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें नथिंग एल्स, कुछ भी याद रखने के लिए नहीं है। ठीक है, एक इसका मोटिव क्या था मेल लाने का, यूनिफाइड, establish a unified license and payment framework for our companies using the copyright content. Okay, जस्टिस आर स्वामीनाथन को के लिए इम्पीचमेंट के लिए बोला गया था। अब ये मामला क्या था, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मतलब आर स्वामीनाथन को हटाया गया नहीं हटाया गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताइए, देखिए मामला मैं समझा देता हूँ। इन्होंने ऐसा एक जजमेंट दे दिया, एक मंदिर था, बेसिकली कर्नाटका का मामला है, आई थिंक कर्नाटका का ही मामला है, जस्ट अ मिनट, सॉरी मद्रास का मामला है। तो वहीं का पास में कुछ मामला ऐसा था, एक जगह दरगाह थी, एक जगह मंदिर था, तो इन्होंने दिए जलाने की कुछ लाइक कुछ लोगों को कह दिया था, बट ये बहुत ज़्यादा एक वायलेंस का इशू बन जाता, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद का इशू बन जाता। तो लोकसभा स्पीकर को ये बोला गया है कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाइए। तो अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया था लोकसभा में, तो आपको पता होना चाहिए जस्टिस जी आर स्वामीनाथन। ओके, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोविजन है, आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस का प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का। ठीक है, इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। ओके, बस कमेंट में बताइए अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यू कौन से इलेक्ट हुए हैं, मतलब बने हैं, इनको बताइए। ओके, और ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की चेयरमैन होगा इंडिया। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में समझ लो। अब एक बात बताइए, 2025 में ब्रिक्स का चेयरपर्सन कौन था? ब्रिक्स जो कि पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना का ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका आया, और उसके बाद में और कंट्रीज आई जैसे कि लाइक इजिप्ट, इथोपिया, इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई। टोटल अभी अगर देखा जाए ब्रिक्स में टोटल हैं कंट्रीज, आई थिंक 11 या 10 कंट्रीज हैं। एक बार आप इनके नाम याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, बस इतना ही है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंशियलशिप क्या है। एड्स के बारे में देखें, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना। एड्स HIV वायरस से फैलता है, ठीक है, HIV वायरस, ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शांति बिल समझ लीजिए, शांति बिल पूछा जाएगा, पूछा क्यों जाएगा, दिसंबर 2025 में आया पार्लियामेंट में। ये क्या करता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करता है, इसमें भी प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। याद रखना, न्यूक्लियर सेक्टर, अभी तक न्यूक्लियर सेक्टर पूरा का पूरा गवर्नमेंट होल्ड करती थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और कल को आपको रिलायंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी देखने को मिलेंगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, ये किसको बनाया गया है? CIC इंडिया का राजकुमार गोयल को। ठीक है, याद रखना बस। UPI रिकॉग्निशन 2025। अब इसमें बात जानने की, UPI रिकॉग्निशन में कुछ नहीं, IMF ने ये बात मानी है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटेल
फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई कहाँ का है? सबसे ज़्यादा फास्ट यूपीआई कहाँ का है? रिटेल होलसेलर नहीं, रिटेल सबसे ज़्यादा इंडिया का है और इंडिया में यूज़ करा जाता है। ठीक है। वर्ल्ड की इंडिया की जिंजर कैपिटल कौन बनी है? नीति आयोग ने ये माना है मिजोरम जिंजर कैपिटल है इंडिया की। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिंजर कैपिटल मेरे को बताइए कमेंट में, श्रिम्फल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? श्रिम्फल। इसके अलावा डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो मैं बता दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था 1948 को। कब अडॉप्ट किया था? 10 दिसंबर 1948 को, और इसी दिन हम ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं। ओके, बस। और जनरली लोगों के राइट्स को रिमाइंड करने का काम करते हैं, जिसमें इक्वलिटी का राइट है, जस्टिस का राइट है, बहुत सारे राइट है, डिग्निटी वगैरह। द सीईओ ऑफ द ईयर का टाइम्स मैगजीन ने द सीईओ ऑफ द ईयर दिया है, लाइक इनको क्या नाम है इनका? नील मोहन, ये यूट्यूब के सीईओ। अब मेरे को कमेंट में बताइए सुंदर पिचाई कहाँ के सीईओ हैं और सत्य नडेला कहाँ के सीईओ? ठीक है। स्क्वैश वर्ल्ड 2025 में इंडिया विनर रहा। ठीक है, यहाँ पर बस ये है, इन्होंने चेन्नई में हुआ था ये, और इन्होंने हांगकांग को 3-0 से हराया है। रनर कौन है? हांगकांग, और विनर है इंडिया। यहाँ पर हमारा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पर मिल जाएगी। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा और अपना बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।